कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान का उद्यापन कैसे किया जाता है और यह उद्यापन हमें कब करना है। तो देखिए, जब भी हमें कोई व्रत या कोई स्नान का संकल्प लेते हैं तो उद्यापन करने के बाद ही हमारा संकल्प पूर्ण होता है। हमें उद्यापन जरूर करना चाहिए। अगर आपने पूरे कार्तिक के महीने में स्नान किया है तो आप उद्यापन जरूर कीजिएगा, ताकि आपको कार्तिक स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो उद्यापन हमें कैसे करना है, क्या क्या सामान हमें चाहिए होगा, उस पर आज का ये वीडियो है। तो देखिए, कार्तिक स्नान का उद्यापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जब आप स्नान करेंगे, जब आप पूजन कर लेंगे तो सारा सामान आप साथ में ही रखिएगा और तभी हम उद्यापन कर देंगे। कार्तिक स्नान का उद्यापन करने के लिए हमें भगवान विष्णु के लिए पहले वस्त्र चाहिए होगा। आप पैंट शर्ट का जोड़ा ले सकते हैं, आप चाहे तो धोती कुर्ता ले सकते हैं या आप कुर्ता पैजामा भी ले सकते हैं। भगवान विष्णु के लिए कपड़े लेने हैं, साथ में हमें एक जनेऊ भी ले लेंगे। इसके साथ ही यथासंभव दक्षिणा ले लेंगे और खाने के लिए हमें कुछ मिठाई ले लेनी है। चाहें तो आप पंडित को घर पे बुलाकर भी खाना खिला सकते हैं या फिर आप खाने के बाद में मिठाई का डिब्बा दे सकते हैं, या आप जितने चाहें उतनी संख्या में मिठाई लेके जा सकते हैं। तो खाने का सामान हमें देना है, तो ये चीज़ हमने ले ली है भगवान विष्णु के लिए। तो भगवान विष्णु का सामान हम ले लिए हैं। पूरे कार्तिक के महीने में हमें तुलसी माता का भी पूजन किया है। तुलसी माता के लिए भी हमें कुछ सामान दान करना चाहिए। तो देखिए, तुलसी माता के भी वस्त्र हम ले लेंगे। आप सूट या साड़ी कोई भी चीज़ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे साड़ी ली है। इसके साथ ही तुलसी माता के लिए श्रृंगार का सामान ले लेंगे। श्रृंगार का सामान 5 चीज़, 7 चीज़, 9 चीज़, 16 श्रृंगार जितनी हो सके आप उतने श्रृंगार का सामान ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने तुलसी माता के लिए श्रृंगार का सामान लिया है। साथ ही में हम यथासंभव दक्षिणा ले लेंगे और खाने के लिए सामान ले लेंगे। खाने का सामान जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सके तो आप पंडित पटनानी को घर पर बुलाकर खाना खिलाकर सारा सामान दे दीजिए। घर नहीं बुला सकते हैं तो फिर आप खाने का कुछ भी मीठा सामान, जो भी लड्डू है, बर्फ़ी है या जो भी मिठाई है, वो आप दे दीजिएगा। जितनी संख्या में आप देना चाहते हैं उतनी आप निकाल कर दे दीजिएगा। इतना सामान हमें ज़रूर देना है। इसके साथ ही हमें एक लोटा ज़रूर लेना है। देखिए, कार्तिक स्नान हमने किया है और स्नान ना लोटे से या मग से करते हैं। एक लोटा हमें ज़रूर दान करना है। आप खाली बर्तन दान नहीं कर सकते हैं। इस बर्तन में हमें कोई भी अनाज डाल देंगे। आप चाहें तो गेहूँ, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज से आप इसको भर के दे सकते हैं। आप चाहें तो मूंगफली से भी भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चावल से लोटे को भर दिया है। लोटे को भर के ही दान करना है। तो इस तरीके से हमें लोटा ले लिया है। अगर आप मिठाई ले पा रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, मिठाई की जगह पर आप कोई भी फल ले सकते हैं। तो आप चाहें तो आप यहाँ पर मिठाई ले लीजिए, या फिर मिठाई नहीं है तो आप यहाँ पर फल भी ले सकते हैं। खाने का कोई ना कोई सामान हमें ज़रूर लेना होता है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमें जो दान देंगे ना, उसमें एक एक तुलसी पत्र जरूर रख देंगे। आप तुलसी दल रख सकते हैं या तुलसी की माला भी दान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तुलसी दल रख दिया है। ये सारा सामान हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जब कार्तिक स्नान करेंगे, हम पूजा करेंगे, वहीं पर ये सारा सामान हमें रख देना है। पहले हम पूजा कर लेंगे, अपनी कथा कहानी सुनेंगे। उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर और इस सारे सामान को मिनस के फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। तो ये सारा सामान सुबह पूजा में हमें पास में ही रखना है, फिर इसको वहीं पर मिनस देना है। उसके बाद हमें सारा सामान दान कर देंगे। उसके बाद आप चाहें तो पंडित पंडितानी को घर पर भोजन कराकर भी ये सारा सामान उन्हें दे दीजिएगा। आप चाहें तो आप यह सामान पंडित पंडितानी इसको घर पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो ये सारा सामान अपनी नंद को दे सकती हैं, नंद नंदोई को दे सकती हैं, सास ससुर को दे सकती हैं, आप अपने जेठ जेठानी को दे सकती हैं, या पंडित पंडितानी इनको दे सकती हैं, या आप चाहें तो किसी गरीब को भी यह सारा सामान
दे सकती हैं। यह सारा सामान हमें दान करना है और यह सामान दान करने के बाद हमारा कार्तिक स्नान पूर्णिमा होता है। तो देखिए, अगर आपने कार्तिक स्नान किया है तो कार्तिक स्नान का आप उद्यापन जरूर कीजिएगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पूरे महीने हमने स्नान किया है तो इतना दान तो ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आप दान को कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप गर्म कपड़े ले सकते हैं, चप्पल जूते के आप दान कर सकती हैं, आप चांदी का दान कर सकती हैं, सोने का दान कर सकती है। दान को आप कितना भी बढ़ा, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ था वो मैंने आज की वीडियो में दिखाई है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक स्नान का उद्यापन की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।